तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बीएसएससी के लिए इंटर लेवल परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट आप सभी को 2018 का प्रथम पाली का प्रश्न जो है उसको हल कराने वाले हैं। और वो पहले वीडियो में आप सभी को यहाँ पे बताया गया है। दूसरा जो है आप सभी को यहाँ पे जीके का ये सवाल है, आप सभी को यहाँ पे आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है आप सभी को यहाँ पे कि रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया जाएगा। अपील जो होती है और वकील होती है उस दलील की, उसकी व्यवस्था को अंत कर दिया जाएगा रॉलेट एक्ट के तहत। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रॉलेट एक्ट कब आया था। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, 18 में आया था। कब आया था? 1918 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट का मतलब जो होता है कि जब कोई व्यक्ति को बिना उसके तहत क्या साबुत को बिना साबुत को उसको जेल में डाल दिया करता था। तो इसी को अंत करने के लिए कौन आए? तो उसके ऑप्शन के अनुसार आपको बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, और सी हो जाएंगे महात्मा गांधी, और डी हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने इसका अंत कर दिया था। किसका? तो रॉलेट एक्ट का अंत कर दिया था 1918 में। जो कानून आया था जो बिना साबुत को उसको जेल में डाल दिया करता था, तो उस रॉलेट एक्ट को समाप्त कौन कर दिए? तो मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने उस रॉलेट एक्ट को समाप्त कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिकंदर लोदी बिहार का अभियान किस वर्ष शुरू किया था। सिकंदर लोदी जो बिहार का किस वर्ष अभियान शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1490 में, ऑप्शन नंबर बी 1504 में, ऑप्शन नंबर सी 1510 में, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1504, यानी 1504 में सिकंदर लोदी ने बिहार अभियान शुरू किया था। सिकंदर लोदी के बारे में जानें कि सिकंदर लोदी कौन वंश के थे। तो वंश जो थे वो लोदी वंश के थे। कौन वंश? लोदी वंश के थे। लोदी वंश के संस्थापन कौन हो जाएगा? तो लोदी वंश के संस्थापक जो हो जाते हैं बहलोल लोदी। कौन होते हैं? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी होते हैं, इनके संस्थापक है। और इनके अंतिम शासक पूछे जाते हैं। प्रथम पूछते हैं और अंतिम जो शासक होते हैं उसको पूछे जाते हैं। तो अंतिम शासक इसके हो जाएंगे इब्राहिम लोदी जो थे, वो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में पटना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 जो क्रांति हुई थी उसको विद्रोह किसने नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था उसके बारे में आपको ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन में पहले आएंगे कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीर अली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और सी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। पीर अली जो थे ना, पीर अली, उन्होंने 1847 क्रांति में विद्रोह किए थे, क्रांति के विद्रोह नेतृत्व किए थे। तो पीर अली ने 1857 क्रांति में पहली बार जो फांसी मिली थी, किनको मिली थी? सजा जो मिली थी उनकी मंगल पांडे को मिली थी। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था इसलिए क्योंकि पहले जो थी ना अंग्रेजों द्वारा कारतूस जो होती है गोलियां, उसमें गाय की चमड़ी और सूअर की चमड़ी को मिलाकर उसका कारतूस का खोल बनाया जाता था। तो इसी के कारण वहाँ पे पहले 1857 में क्रांति विद्रोह हो गई। उसमें मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किए थे और उनको फांसी मिला था। इसको नेतृत्व कहेगा तो पीर अली हो जाएगा। 1857 कहेगा सजा देने वाले, फांसी कर तो हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेंजुआला घास मैदान को क्या कहते हैं। बेंजुआला जो घास है, बेंजुआला घास, उस मैदान को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंपास, बी हो जाएगा साबना, सी हो जाएगा वेल्ड, और डी हो जाएगा लानोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी लानोस को बेंजुआला घास कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजुआला के घास मैदान को कहते हैं लाओस। पंपास जो घास कहते हैं अफ्रीका जो होती है वो पंपास घास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की फेडरेशन की स्थापना के बारे में कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 हो जाएगा, बी हो जाएगा 1928, और सी हो जाएगा 1929, और डी हो जाएगा 1939। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1929 में किया गया। कब किया गया? 1929 में भारतीय ट्रेड यूनियन के फेडरेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रजनामा किस फारसी अनुवाद है। रजनामा जो लिखा गया था वो किस फारसी का अनुवाद है, किसका फारसी का अनुवाद है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
पंचतंत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामायण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाभारत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथा सरित सागर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाभारत में रजनामा। रजनामा फारसी अनुवाद है, रजनामा जो है महाभारत में फारसी अनुवाद है। तो चलिए हम बताते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के लेखक अगर पूछता है कि किसने लिखा था, महाभारत के लेखक जो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। किसने लिखा था? महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। उसको और जय संहिता कहा जाता है, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। महालेखक जो होता है, महालेखा, उसका परीक्षक कार्यकाल जो होता है वो कब होता है, कितने वर्ष के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 6 वर्ष के लिए महालेखा का परीक्षण का कार्यकाल होता है। किसका? महालेखा जो होता है, भारत के नियंत्रक महालेखा, उसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धूप, क्या है यहाँ पे, धूपगढ़ की किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़ जो है ना वो किस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतपुरा की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीलगिरी की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमालय की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सतपुरा जो है ना अरावली की धूपगढ़ की इस पर्वत क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो सतपुरा जो है धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर विश्व में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और भारत में पूछा जाता है तो कौन है? K2 यानी गॉडविन ऑस्टेन। क्या बोलते हैं? K2 यानी गॉडविन ऑस्टेन भारत के सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोकारो स्टील लिमिटेड किस मदद से संस्थापित हुआ था? बोकारो स्टील जो है लिमिटेड कंपनी जो स्थापित हुआ था, किसके मदद से स्थापित की गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा UK, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा US। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सोवियत संघ ने मदद किया था। किसने मदद किया था? सोवियत संघ ने बोकारो स्टील लिमिटेड कंपनी जो है उसको स्थापित करने में सोवियत संघ ने मदद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के धन निष्कासन की नीति को व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की है? दादा भाई नौरोजी के बारे में था। दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश कंपनी जो है उसके धन निष्कासन जो किया गया था उसकी व्याख्या वो पुस्तक के बारे में पूछा है। किसके बारे में? तो पुस्तक के बारे में पूछा है कि पुस्तक किसके बारे में लिखा है। धन निष्कासन पूछेगा तो पुस्तक किसने में लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनडू द लास्ट। क्या है? अनडू द लास्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडवाइस एंड कंसर्न्स है। क्या है? कंसर्न। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एशिया एंड द वेस्टर्न डोमिसेंस। क्या है? डोमिसेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पॉवर्टी। क्या है? पॉवर्टी जो होता है, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इंडिया। कंपनी के नाम भी सुनिए, किस ब्रिटिश कह रहा है तो ब्रिटिश उसमें ही रहना चाहिए। ब्रिटिश जो कंपनी जो है उसके बारे में लिखा गया था उस किताब को, तो ब्रिटिश है तो ब्रिटिश रूल हो जाएगा। उसके बाद बुक क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, इंडिया के बारे में लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत के संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया? संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होता है कि अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर बी होता है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 17 में, ऑप्शन नंबर डी होता है 18 में। तो इसका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अनुच्छेद 17 में किया गया था। कब किया गया? 17 में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किया गया। अस्पृश्यता का अंत किसमें? तो अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में। इसको याद करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए होता है अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरदौसी ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलबरूनी ने, और डी हो जाएगा अब्दुल फजल ने। तो शाहनामा किसके बारे में लिखा गया था उसके कहे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है फिरदौसी ने लिखा था। किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। अलबरूनी
कर्क जो था वो एक लेखक था, अमीरो खुसरो भी, और लिखा था किसने, तो शाहनामा के बारे में कहा गया था, किसने लिखा था, तो फिरदौसी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया, नील आंदोलन जो है वो कहाँ पे चलाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए होता है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी होता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी होता है बिहार, ऑप्शन नंबर डी जो होता है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो होता है बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में। बंगाल में चलाया गया, नील आंदोलन कब चलाया गया, तो बंगाल में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है उसके बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी 49वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी 38वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर डी जो है 17वीं समांतर रेखा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 49 के सी हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा जो है ना उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा, जिस प्रकार रेड क्लिफ रेखा है जो किसके पास में है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा होती है, मैकमोहन रेखा। ये एक चैप्टर छोटी सी है, इस चैप्टर से हमेशा पूछे जाते प्रश्न, तो आप सभी को इस चैप्टर को भी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। वो कौन सा वर्ष जो था कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1943 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1939 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1943 में भारतीय सेना का नेतृत्व जो किए थे वो सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी हिटलर ने। और तो ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे बिहार पुलिस का भी, और यहाँ पे बीएसएससी का दोनों का सेट कराया जाता है। सुबह जो है आपको 10 बजे यहाँ पे बीएसएससी का सेट मिलेगा, और सुबह शाम को 5 बजे आप सभी को बिहार पुलिस का सेट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।